Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पकड़ू की रहनुमाई आन यसू ने सिखाई, तुझसे पाई है शिफाई, तुझसे पाई है रिहाई, तुझसे पाई है शिफाई, तुझसे पाई है रिहाई। नैया करता पार है यसू, हाँ मेरा यार है यसू। जार ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यार ऐसा मेरी जान बचाई, बचाई, बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यसू, हाँ मेरा यार है यसू। मुझे तुझसे प्यार है यसू, हाँ मेरा यार है यसू। यार ऐसा जिसने जान लुटाई, प्यार ऐसा मेरी जान बचाई, बचाई, बचाई। मुझे तुझसे प्यार है यसू, हाँ मेरा यार है यसू। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਆਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका फजल, आपके अनुग्रह को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी आशीषें और बरकत को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जितना वचन पिता परमेश्वर हो आपकी हजूरी से हो पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोगों ने पिता परमेश्वर आपके वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है पिता परमेश्वर, अपने फ़ायदे के लिए पिता परमेश्वर। मगर आप हमें अपना अनुग्रह दें, आप हमें पवित्र वचन से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके राज्य स्वर्ग में एंटर कर पाएँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग ये वचन सुने और सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे पिता परमेश्वर, वो आशीष और बरकत से भरेंगे पिता परमेश्वर। यही पिता परमेश्वर मेरी दुआ है कि ये वचन उनकी लाइफ में कार्य करे और पिता परमेश्वर वो 100 गुना फलों को लेकर आए। मेरा विश्वास है ये वचन जब वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ में एक नया ग्रेस, एक नया लेवल होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। पिछली मीटिंग में हमने बात की थी होली क्रॉस, पवित्र जो वस्त्र है जो हम पर आते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। जो पवित्र वस्त्र जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो तब हमें मिलते हैं। जैसे आदम और हवा ने पाप किया था तो उसके बाद क्या हुआ था, तो उनसे जो पवित्र वस्त्र, जो महिमा के वस्त्र थे, वो उन्होंने गवा दिए थे। तो उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातर जान दी और आज हम जीवते परमेश्वर को
मानते हैं और उसके नाम में हम जब वो बैप्टिज्म लेते हैं तो वो ही महिमा के बस्तर हम पर फिर आते हैं। हालेलुया। अब जब हमारे पास महिमा के बस्तर आ गए हैं तो हमें क्या है, पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर करना है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने स्वभाव में हम करते हैं जाने अनजाने में, और आज हमारा काम है कि उन चीज़ों को छोड़कर हमने क्या करना है, नए स्वभाव में एंटर करना है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के आगे इस वचन को पूरा करेंगे कि अगर परमेश्वर ने हमारी लाइफ में बैप्टिज्म लेने के बाद वो महिमा के बस्तर दे दिए है, तो इसका मतलब ये है कि वही आशीषें जो अब्राहम की लाइफ में थी, जो याकूब की लाइफ में थी, वही आशीषें, वही प्रतिज्ञाएं हमारी लाइफ में भी पूरी होगी। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ वफादारी में रहना है और परमेश्वर के कामों को करना है, ताकि परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना है और उस पर चलना है, ताकि परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में कार्य कर सके। हालेलुया। आज हम जब नए स्वभाव में एंटर होते हैं तो उसके बारे में जानेंगे कि कैसे परमेश्वर के नए स्वभाव में हमने चलना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय उसकी 8 आयत में जो जो पाप लिखे हुए हैं उसको छोड़ना है। उसमें से एक पाप है मूर्ति पूजा। आज हम उससे बात करेंगे कि मूर्ति पूजा जो करते हैं उनको कैसे छोड़ना है। कुछ मसीह भाई बहन भी हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, तो उनको पता भी नहीं है, वो अनजाने अनजाने में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और आज हमें वो मूर्ति पूजा कैसे छोड़नी है हमें पता होना चाहिए। चलिए आज हम बाइबल में से ही पढ़ेंगे। परमेश्वर जो वचन कहता है वो जीवता वचन है। जब आपके अंदर ये वचन जाएगा तो आप समझेंगे रियल में परमेश्वर की उस योजना को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हुई है। हालेलुया। आज हम गलातिया की पुस्तक उसकी हालेलुया गलातिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। जहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु मसीह ने हमें व्यवस्था के शराबों से मुक्त कर दिया है। उसने हमें उस शराबों में से मुक्त किया है जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। वो सलीब पर चढ़ाया गया, हमारे लिए शराबी ठहरा गया। वो कौन से शराब है? उसमें से एक है मूर्ति पूजा। आज हमने समझना है कि मूर्ति पूजा क्या है। हालेलुया। इस चीज को अगर समझना है, आप छुटकारा लेना चाहते हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो शराब क्या है। अगर आपको पता चल गया इस बात का कि वो शराब क्या है, तो आप उस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं, मूर्ति पूजा से एकदम मुक्त हो सकते हैं कि हमने कैसे मूर्ति पूजा नहीं करनी। हालेलुया। चलिए आज हम पढ़ेंगे। आज इसमें वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब शराबों से क्या किया? मुक्त किया, हमें फ्री किया। उसने सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। मगर आज हम बैप्टिज्म लेने के बाद अगर आप जो महिमा के कपड़े हमने पा लिए है, वस्त्र पा लिए है, उसके बाद में अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम आपको बताएंगे परमेश्वर के वचन में से। चलिए हम आज निर्गमन की पुस्तक, हालेलुया, निर्गमन की पुस्तक उसकी 20 अध्याय उसकी 20 अध्याय उसकी 3 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, 5 तक। हालेलुया। जहाँ पर लिखा है, तुम मेरे अलावा कोई किसी दूसरे देवता की उपासना मत करना। तू अपने लिए कोई भी खुदी हुई गढ़ी हुई मूर्त मत बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना,
कुछ जो आकाश में है, जब धरती में है, जब पानी के नीचे है, किसी की भी मूर्त नहीं बनाना। ना तूने उसके आगे सिर को झुकाना है, सजदा करना है, माथा टेकना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जेलस करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं उन लोगों से घृणा करता हूँ जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो मेरे विरुद्ध अपराध करते हैं, परमेश्वर का ये कहना है। तो उन 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 अपराधों का बदला मैं उनके बच्चों से लेता हूँ, जहाँ तक कि उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक। हालेलुया। ये वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो वो शराब जो है आपके ऊपर जो है कब तक चलता है? 3 से 4 पीढ़ी तक। सोचिए, इतने लंबे टाइम तक आप मूर्ति पूजा आज आप करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों पर वो शराब रह जाएगा। तो इसलिए हमें आज ही वो ख़त्म करना है। हमने महिमा के कपड़े वस्त्र डाल लिए, अब हमने उस चीज़ को छोड़ना है, पुराने स्वभाव को छोड़ना है और अब नए स्वभाव में एंटर करना है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। तो हमें वही चीज़ को करना होगा जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आसमान में है, धरती में है, या ज़मीन के नीचे है, या समुद्र में है, पानी में है, किसी भी चीज़ को तूने उसकी मूर्त नहीं बनानी और उसको सजदा नहीं करना, उसको माथा नहीं टेकना, उसके आगे सर नहीं झुकाना, उसके आगे प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि इस बात से क्या करता है? परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। जैसा हमने पीछे पढ़ा गलाती की पुस्तक 3 उसकी 13 अध्याय में कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें सारे शरापों से मुक्त किया। उनमें से एक शराप है मूर्ति पूजा। आज लोग जो है जाने अनजाने में मूर्ति पूजा कर रहे हैं और वो परमेश्वर के अनुग्रह को पा नहीं रहे। उनको पता नहीं है कि जो मूर्ति पूजा बाप दादाओं ने की थी वही उसका शराप जो है हमारी लाइफ में काम कर रहा है। अगर हम पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे और नए स्वभाव में एंटर नहीं करते तो फिर क्या होता है कि वो जो मूर्ति पूजा का शराप है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और आज हमें वो शराब से मुक्त होना है। आज हम इस बात पर परमेश्वर के वचन को गहराई में लेके जाएंगे कि हमें वो उस मूर्ति पूजा से कैसे छूटना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना को जान के, तो परमेश्वर की बातों को जान के कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, तो आप जो है परमेश्वर में बड़ी रीति से बढ़ रहे हैं। आज जो लोग हैं, कोई लोग सांप की मूर्त बना लेता है, कोई लोग शेरों की मूर्त बना लेता है, कोई जो है उकाब की जो आसमान में उड़ते हैं उनकी मूर्त बना लेता है, उनके आगे पूजा करते हैं, उनके आगे सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं। मगर परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी पीढ़ियों पर शराप दूंगा। वो एक शराप उनकी पीढ़ी पर नहीं, आने वाली 3 और 4 पीढ़ी तक। सोचिए, एक मूर्ति पूजा करने के बाद लगा कि लाइफ में ये शराप एंटर कर जाता है 3 से 4 पीढ़ी की लाइफ तक। हालेलुया। और मगर परमेश्वर ने कहा कि तो मैंने तो जो शराप है जो तुम्हारे बाप दादाओं के हैं वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, हमें उनसे फ्री किया है परमेश्वर ने। तो अब हमें जो है कि वो काम नहीं करने। आज बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियन लोग भी हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्त को बना लेते हैं, मरियम की मूर्त को बना लेते हैं, और जैसे सलीब को बना लेते हैं। और सलीब को बनाकर जो एक मिस्त्री तैयार करता है, जहाँ अगर सीमेंट की है तो वो उसे मिस्त्री तैयार करता है मेसन का, अगर वो लकड़ी की है उसे एक कारपेंटर तैयार कर रहा है, और आप उसके आगे सजदा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये भी एक मूर्ति पूजा है। बहुत सारे लोगों ने तो इसे धंधा बना दिया है। अब स्लीव बना रखी है और उसके आगे बॉक्स लगा रखा है कि उसमें पैसे डालो, माथा टेको। हालेलुया। तो ये बात जो है गलत है। जो स्लीव है, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे, ये एक श्रापित निशान है।
एक श्रापित, किन लोगों को स्लीप दी जाती थी उस वक्त? उन लोगों को स्लीप दी जाती थी जो जो लोग पापी थे, गुनाहगार थे, उन लोगों को स्लीप दी गई। और प्रभु यीशु मसीह को भी स्लीप पर ही लेके दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सभी पापों को, सभी शरापों को अपने ऊपर ले लिया था और उनको भी वही स्लीप दी गई। हालेलुया। तो आज जो है, हमें जो है मूर्ति पूजा से आज़ाद होना है। अगर आपके घर में सलीब है और आप उसको देखकर परमेश्वर को याद कर रहे हैं, उसके आगे सजदा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सलीब के आगे, क्योंकि वो सलीब जो है एक मिस्त्री ने बनाई हुई है, एक कारपेंटर ने बनाई हुई है, और आप उसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर कोई भी हाथ की बनी हुई चीज़ को कोई माथा भी टेकता है, प्रार्थना करता है, उससे मैं घृणा करता हूँ, उसके ऊपर मैं श्राप डालता हूँ, उसके बच्चों पर श्राप डालता हूँ, और आने वाली 3 और 4 पीढ़ी तक। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है, अगर हम घर में सलीब लगाते हैं और उसकी ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी नए स्वभाव में एंटर नहीं किया है। अब भी हम वही पुराने ख्याल वाले हैं, और हम आज भी वही पाप कर रहे हैं जो पुराने हमारे दादा और पुरखों करते थे। हालेलुया। आज हम भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कोई भी हाथ की बनी हुई चीज़ को अगर आप सजदा करेंगे, चाहे वो सलीब ही क्यों ना हो, तो ये मूर्ति पूजा है जो आप अनजाने में कर रहे हैं। और आप तो ये सोच रहे हैं कि शायद जो ये सही है कि अगर सलीब को देखकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके आगे माथा टेक, कि ये हम कई देखते हैं कि लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह की मूर्त बना रखी है, मरियम की मूर्त बना रखी है, सलीब को आगे झुक रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। तो ये बातें जो हैं गलत है। इस बातों से परमेश्वर जो है घृणा करता है। हमें जो ये बातें नहीं करनी, क्योंकि हमने बहुत पुराने स्वभाव को छोड़कर अब नए स्वभाव में क्या होना है? एंटर होना है। अगर आप नए स्वभाव में एंटर होना चाहते हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। हालेलुया। अगर आप जो है नए स्वभाव में एंटर नहीं होगे तो आप उन्हीं शरापों के नीचे रह जाएंगे जो हमारे दादा पुरखों के ऊपर थे, बाप दादों के ऊपर। समझ सकते हैं आप? तो वो क्या कर रहे थे? मूर्ति पूजा कर रहे थे जाने अनजाने में, और हम भी वही काम कर रहे हैं। हम जानते नहीं है सलीब के आगे माथा टेकना, उसके आगे प्रार्थना करना और उसको देखकर परमेश्वर के बारे में सोचना, आपको पता नहीं है। आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। शैतान बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता कि लोग जो है मूर्ति पूजा छोड़ दें। और वो सोचिए कि इस लेवल तक चला गया कि वो अब सलीब का इस्तेमाल कर रहा है। अब चलिए हम इसे और डिटेल में लेते हैं। अब जो सलीब है किन लोगों को दी जाती थी? उन लोगों को जो पापी थे, दोषी थे। अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी वो सभी पाप थे लोगों के, वो भी उस टाइम जो थे शराबी थे, और उनको सलीब दी गई। अब वही सलीब, अब प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पकड़ाई गई, वो सलीब को उठाते हैं और वो चल रहे हैं और जा रहे हैं उस स्थान की तरफ जहाँ पर वो सलीब को, उस बार को, जो लोगों का बार है, उसको उठाया हुआ है परमेश्वर ने, और वो लेकर जा रहे हैं खोपड़ी के स्थान पर, वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर उनको सलीब दी जाती है। अब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जो कचरा था, लोगों का भार था, वो लेकर गए कब्रिस्तान में कि शैतान तो यहीं ख़त्म हो जाए। और लोग जो आज है वहाँ से सलीब उठाते हैं, अपने घरों में ले आते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं, और जाने अनजाने में वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो है परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। अगर आप चाहते हैं कि नए स्वभाव में एंटर होना, तो पहले ही काम है आपको मूर्ति पूजा को छोड़ना होगा।
आप किसी भी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे वो सलीब ही क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी आदमी ने बनाई हुई है। चाहे वो कारपेंटर की बनाई हो या मिस्त्री की, अगर सोने की है तो वो किसी सुनार ने बनाई होगी। हालेलुया। तो इसलिए आप सलीब के आगे नहीं झुक सकते। अगर आप सलीब के आगे झुकेंगे, उसको देख के प्रार्थना करेंगे, तो सोचिए परमेश्वर कैसे खुश होगा, क्योंकि आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आपको पुराने स्वभाव को छोड़ना होगा और नए स्वभाव में क्या होगा, एंटर करना होगा। आज लोगों को लगता है कि जो मूर्ति पूजा है वो हम नहीं कर रहे हैं, मगर वो सोचिए, अगर आपने घर में स्लीप लगा रखी है और आपका मन कहीं टूट गया है, आप परेशान हैं, आप दुखी हो रखे हैं और आपको शैतान ने परीक्षा में डाला हुआ है और आप के आगे स्लीप आ जाती है, आप उसको देखकर परमेश्वर को याद करते हैं या उसके आगे प्रार्थना करने लगते हैं, क्या परमेश्वर खुश होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि मूर्ति पूजा पाप है, वचन बताता है। और सोचिए वो जो स्लीब लगी हुई है वो किसने बनाई हुई? पहले आपने ये देखना है कि वो स्लीब क्या किसने बनाई है। आपको मेक श्योर आपको पता है, जब वहां पर स्लीब दी गई प्रभु यीशु मसीह को, वहां पर 3 स्लीबें थी। आपको मेक श्योर पता है कि आपके पास कौन सी स्लीब है। हो सकता है आपके पास वो डाकू वाली स्लीब हो। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आपके घर में स्लीब है और आप उसे सजदा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, तो वो डाकू वाली है, क्योंकि शैतान उसके द्वारा काम कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सलीब को वहां तक लेकर गए और उसे वहां छोड़ दिया कब्रिस्तान में, शैतान को वहां पर खत्म करनी है, और अब तीसरे दिन मुर्दों से जी उठते हैं। सोचिए। और आप जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आज जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उसी सलीब को अपने घर में फिर लेकर आ रहे हैं। वो शर्मिंदगी, वो जो शर्मिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाई थी, वही शर्मिंदगी को हम क्या कर रहे हैं, फिर से वापस अपने घरों में, जहाँ अपने गले में लटका लेते हैं, अपने हाथों पे खुदवा लेते हैं, जहाँ अपने दीवारों पे लगा लेते हैं, और उस सलीब के आगे आप सजदा कर रहे हैं। आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, शैतान आपके ऊपर काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि मैं इस चीज़ से घृणा करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है पुराने स्वभाव को छोड़ना है। जैसे हम पुराने चीज़ों की पूजा करते थे, उनके आगे सजदा करते थे, आज उसी रीति से अगर हम आज भी प्रभु यीशु मसीह में हमने नए वस्त्र पहन लिए और नए वस्त्र पहनकर हम जो है फिर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम पाप में हैं। हमने नए स्वभाव को अभी स्टार्ट नहीं किया, हम नए स्वभाव में एंटर नहीं हुए। अगर आपको पता है कि वो जो सलीब जो है वो किसी इंसान की बनाई हुई है और परमेश्वर ने साफ वचन में लिखा हुआ है, तो किसी चीज़ की मूर्त को जो गड़ी हुई है उस किसी भी चीज़ की सूरत मत बनाना, चाहे वो सलीब ही क्यों ना हो। वो किसी कारपेंटर ने बनाई हो सकती है, किसी मिस्त्री ने बनाई सकती है, किसी सुनयारे ने बनाई सकती है, अगर वो सोने की है, और आप उसके आगे माथा टेक रहे हैं। आप टूटे हुए हैं, आप घर में प्रॉब्लम है, जो शैतान ने आप पर अटैक किया है और आप दुखी है, आपके आगे सलीब आती है और आप उसे देखते हैं और उसके आगे प्रार्थना करने स्टार्ट कर देते हैं, उसको देखकर परमेश्वर को याद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा। आपको आपको वचन में रहना है। आपने अपनी स्लीब को हटाकर उस पर वचन लगाना है। मान लीजिए आपके घर में कोई आया, अगर स्लीब को देखता है, वो ये सोचेगा ये क्रिश्चियन बन गया, ये ईसाई बन गया, ये तो ये बन गया, उसके मन में ये बातें आएंगी। मगर अगर वचन लगा हुआ होगा, वो वचन को पढ़ेगा, हो सकता है कि वही वचन उसे छुड़ाने वाला हो, उसकी लाइफ को चेंज करने वाला हो। स्लीब को उठा वहाँ से हटाना है और वहाँ पर वचन परमेश्वर के लगाने हैं। हालेलुया। जब आप वचन लगाएंगे तो वो वचन को पढ़ेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपना वचन भेजकर क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। आज जो है जाने अनजाने में भी लोग जो है मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग।
तो ये बात जो है गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा करते रहें, आप सोच रहे हैं कि हम सही है, हमने बैप्टिज्म ले लिया, हमने परमेश्वर के महिमा के कपड़े डाल लिए हैं, जो हमें आदम और हवा के पाप करने से हमसे छीन ले गए थे। तो अब हमें परमेश्वर ने बैप्टिज्म लेने के बाद वो पवित्र कपड़े दे दिए हैं, वो वस्त्र दे दिए हैं। उसके बाद आपको एक काम और करना है, आपने पुराने स्वभाव को छोड़ना है, नए स्वभाव में एंटर करना है। पुराने स्वभाव में अगर आप मूर्ति पूजा करने वाले थे, तो आप अगर वही चीज़ मसीह में है, अब नए वस्त्र डाल चुके हैं और वही काम आप जो कर रहे हैं सलीब को देखकर, तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी। अब प्रभु देखिए, ध्यान से समझना है इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब को उठाया और वहाँ पर कब्रिस्तान में छोड़ दिया, और आज वो लोही वही शराब जो है अपने घर में लेकर आ रहे हैं, अपने गले में लटका रहे हैं। कैसे चलेगा? क्या परमेश्वर खुश होगा? परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तो सारा कचरा लोगों का उठाया, वहाँ पर फेंक कर आया, और वही कचरा जो है लोग अब फिर से अपने घरों में लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजा है ये। अगर आप सलीब को देखकर, यीशु की बनाई हुई मूर्ति को देखकर, मरियम की बनाई हुई मूर्ति, किसी भी मूर्ति को आगे आप सजदा करते हैं, परमेश्वर इस बात से क्या करता है? घृणा करता है। वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक उसकी 20 अध्याय उसकी 4 और 5 में साफ लिखा है, 5 आद में साफ लिखा है, अगर तू इनके आगे माथा टेकेगा, इनके आगे सर झुकाएगा, तो मैं ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं इस बात से घृणा करता हूँ उन पर, वो मेरे विरुद्ध अपराध करते हैं। और क्या कहता है परमेश्वर? मैं उनके बच्चों के ऊपर शराब डालता हूँ, जहाँ तक कि आने वाली 3 और 4 पीढ़ी तक। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर आप जाने अनजाने भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो तौबा करिए, परमेश्वर कह दें, और वो मूर्ति पूजा को हटाइए, उस चीज़ पर वचन लगाइए, ताकि जब लोग आए वो वचन पढ़े और वचन को समझे। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, मैं अपना वचन बेचकर चंगा करता हूँ। वहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैं अपना सलीब बेचकर चंगा करूँगा। हालेलुया। तो इसलिए आज आपको जो है क्या होना है? आत्मा में मैच्योर होना है। हमने अगर बैप्टिज्म ले लिया है, उद्धारकर्ता परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, आज हमें आत्मा में क्या होना है? मैच्योर होना है। परमेश्वर की जो बाचाएँ हैं बांधी हुई हमारे साथ, वो तभी पूरी होती हैं अगर हम परमेश्वर के जो सिद्धांत है उस पर हम चलते हैं। अगर आप परमेश्वर के सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, तो जो परमेश्वर ने हमारे साथ बाचाएँ हमारे पुरखों अब्राहम के साथ बांधी थी, तो वो क्या होगा? वो पूरी नहीं हो पाएंगी। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है सिस्टर मनजिंदर कौर जी, इन्होंने उस वचन को निकाल कर हिंदी में डाला, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे, बरकत दे। क्योंकि ये वचन हमने देखिए हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि आप जो है क्या होते हैं? दंड के हकदार हो जाते हैं। तू ना तो दंडवत कर और ना उनकी उपासना कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटे पोतों और पड़ोतों तक दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर आप जाने अनजाने भी, अगर आप टूटे, मान लीजिए अगर आप टूटे हुए हैं, शैतान ने आप पर अटैक किया और आपके घर में आगे सलीब आ जाती है, आप उसके आगे प्रार्थना करने लगते हैं, उसके आगे सर झुकाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप मूर्ति पूजक हैं। अभी भी आपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा। आपको क्या करना है? नए स्वभाव में क्या करना है? एंटर करना है। परमेश्वर ने कहा कि आपने पुराने पाप नहीं करने जो आप पहले करते थे। अब आपको फिर से महिमा के वस्त्र दिए गए हैं। इसका मतलब ये ना हो कि आप जो अपने महिमा के वस्त्र है फिर से उसे खो दें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, उसकी 8 आयत में साफ लिखा हुआ है। चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे पास पंजाबी की बाइबल है, मैं आपको पता है मेरे पास हिंदी की बाइबल नहीं है,
तो मैं कोशिश करता हूँ हर बार जो है कि पंजाबी में हिंदी में आपको बता सकूँ। चलिए, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग, मगर उन सब की जगह जो ड्राकल है, जो अविश्वासी है, गंदे है, कातिल है, बेविचारी है, जादूगर है, मूर्ति पूजक है। देखिए क्या क्या है, परमेश्वर ने मूर्ति पूजक और हर तरह के झूठ बोलने वाले, वो उस झील में होंगे जो आग और गंधक से बलती है। हालेलुया। जहाँ पर मूर्ति पूजक कहा गया, अगर सोचिए, परमेश्वर ने जब मूसा को 10 हुक्म दिए थे, उसमें में भी मूर्ति पूजा की बात कही गई। और आज हम जो है क्या कर रहे हैं, अगर आप जो है, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा बोझ उठाकर, शरापों को उठाकर सलीब पर, उस सलीब को उस कब्रिस्तान में फेंक दिया, और आप उसी सलीब को अगर घर में लेकर आएंगे, उसके आगे माथा टेकेंगे, जो एक मिस्त्री ने बनाई हुई है, कारपेंटर ने बनाई हुई है, तो आप जाने अनजाने में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब आप नया जन्म ले चुके हैं, आपने परमेश्वर के महिमा के कपड़े डाल रखे हैं, आपने बैप्टिज्म ले रखा है, आपको वो काम नहीं करना, आपने मूर्ति पूजा नहीं करनी। उस मूर्ति पूजा के करने से आप जो है बड़े शरापों में चले जाते हैं। आप खुद नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी, वचन बताता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन चीज़ों को नहीं करना। जो सलीब है उसकी जगह पर आप जो है क्या लगाना है, वचन लगाना है। क्योंकि अगर जब आप वचन लगाएंगे, अगर कोई आदमी आपके पास आता है, आपसे मिलने आता है, वो वचन पढ़ेगा, हो सकता है कि वही वचन उसकी छुटकारे का कारण बन जाए, वो छुड़ाया जाए। जब वचन, क्योंकि परमेश्वर ने ये बोला है कि मैं अपना वचन भेजकर चंगा करता हूँ, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर वचन के द्वारा काम करेगा, वो सलीब के द्वारा काम नहीं करेगा। हालेलुया। आज लोगों को, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ा गुनहगार है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पाप कर दिया है, तो उनको फांसी दी जाती है। क्या हम जो फांसी है अपने घर में लगाते हैं? बताइए, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमें पता है ये गलत है, नहीं लगानी चाहिए। तो आपको इस बात की समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर को वो सलीब की मौत दी गई, वो शर्मिंदगी की मौत दी गई, और आप वही सलीब को अपने गलों में लटका रहे हैं, वही सलीब को अपने घर में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप शैतान के जंगल में फंस चुके हैं, और आपको पता भी नहीं है कि शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें जो है परमेश्वर के वचन में रहना है, परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना है और उस पर चलना है। अगर आप वचन को सही रीति से समझेंगे और उस पर चलेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। अब आपके ऊपर शराब है, जो आपके दादा परदादा ने किया था, मूर्ति पूजा की थी, आप जाने अनजाने में भी वही कर रहे हैं, और वो शराब आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आपको पता भी नहीं है। हालेलुया। फिर आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का वो वादा नहीं पूरा हुआ। क्या परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम गरीब रहोगे? आप ध्यान से देखिए, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लाइफ में पूरे वादे जो है अब्राहम की लाइफ के जो ऊपर थे, जो आशीषें अब्राहम की लाइफ के थी, वो तुझे मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब अब हम पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर करते हैं, तब मिलती हैं। आप मूर्ति पूजा को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, तब वो आशीषें मिलती हैं। आपको पता है अब्राहम इतना आशीषित था, उसके उसके पास इतना कुछ था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, जानवरों की कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, उसको किसी बात की कमी नहीं थी, वो अमीर व्यक्ति था। तो सोचिए, वही आशीषें आप पर भी होंगी। कब होगी? जब आप वचन को सही रीति से लेंगे और वही काम करेंगे जो परमेश्वर की नज़र में सही है। आज आपने एक बात को नोट करना है, अगर आप परमेश्वर को बैप्टिज्म लिया हुआ है, उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, और आपके पास सलीब है, तो प्लीज़ उस सलीब को हटाइए और वहाँ पर वचन लगाइए। क्योंकि अगर आप पर शैतान ने अटैक किया और आप सलीब कर आगे झुककर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं,
शैतान बहुत चालाक है, वो इतना चालाक है ना, वो गिराता है और फिर सोचते हैं कि हमने तो प्रार्थना ही बहुत की, हमने तो बहुत गिड़गिड़ाया परमेश्वर के आगे, परमेश्वर ने हमारी लाइफ में काम नहीं किया। ब्रदर जी सिस्टर जी, वो कैसे काम करेगा, क्योंकि आप शराब के अंडर हैं। और परमेश्वर कह रहा है गलातिया 3 उसकी 13 अध्याय में, मैंने आपके सभी पापों को क्या कर लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। गलातिया 3 उसकी 13 अध्याय में लिखा है, मसीह ने व्यवस्था के सभी शरापों को, व्यवस्था कहाँ पर है, ये देखिए, जो मूसा के 10 हुक्म है, उसके जो सभी शराब हैं, जो सभी शराब है, उसको क्या कर लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। अब ऊपर लेने के बाद उसने क्या किया है, हम ध्यान से पढ़ेंगे जहाँ पर क्या लिखा है, उसने अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर चढ़ाया गया। सोचिए, क्योंकि हर एक शराबी जो है वो सलीब पर चढ़ाया जाता तब। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि हमने मूर्ति पूजा नहीं करनी। अगर हमारे पास सलीब है और अगर हमने ठोकर खा ली, शैतान ने हमें कोई मुश्किल दे दी, परेशानी दे दी और हम सलीब के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर वो वचन जो अब्राहम की बाचाएं, परमेश्वर ने वो आशीषें जो अब्राहम की लाइफ में कही गई है, वो आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। तो इसलिए आज से हमें परमेश्वर के वचन में रहना है और आज हमने ये इस बात को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और परमेश्वर के इस बात को जानना है कि परमेश्वर जो है अपने वचन के अधीन काम करता है, वो अपने वचनों से क्या है, बंधा हुआ है। सोचिए, आपके घर में एक आदमी आता है, वो वचन को पढ़ता है, हो सकता है कि वही वचन उसकी लाइफ में कार्य करे और बच जाए, वो स्वीकार करे प्रभु यीशु मसीह को। और अगर आपके घर में स्लीव लगी होगी तो बस वो उसके माइंड में एक ही बात आएगी, बस ये क्रिश्चियन है, इसने अपना धर्म बदल लिया। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो वचन सेंड किया है हिंदी में। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई गांठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। कहाँ पर लटकाया जाता है? गांठ पर, सलीब पर। सोचिए, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो सलीब है वो श्रापित निशान है। अब शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने सभी कचरा जो है, लोगों का भार जो है, पाप जो है, वो उसे उठाया और वहाँ पर फेंक कर आए जहाँ पर शैतान की जगह है, वहाँ पर जहाँ पर उसकी कब्र बननी थी, और वही सलीब को उसने वहाँ पर उठाया, वहाँ पर फेंका। और क्या किया? प्रभु यीशु मसीह तो मुर्दों से जी उठे। अब वो पाप जो है वो सलीब पर थे, वही सलीब को अगर आप घर में लेकर आते हैं, अपने गलों में डालते हैं, अपने हाथों पे खुदवाते हैं, या अपने दीवारों पे, अपने घरों पे लगाते हैं, अपने घरों के बाहर लगाते हैं, तो सोचिए आप जाने अनजाने में क्या गलती कर रहे हैं। प्लीज़ बी अवेयर, चौकन्ने हो जाइए। आज लोड है, क्योंकि आज जो है शैतान जो है ना, वो भी है ना एक्टिव बहुत है। उसको पता है कि अगर परमेश्वर का काम बढ़ रहा है ना, तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि वो लोगों को फंसाने के नए नए तरीके जो है वो ढूंढ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जो जो स्लीब है वो किस वजह से लगाई जाती थी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, तो बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए। अब लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं थी, तो वहाँ पर क्या था, 200 या 300 लोगों को एक जगह दफनाया जाता था। और अगर कोई क्रिश्चियन था तो वहाँ पर स्लीब लगाई दी जाती थी, अगर कोई मुस्लिम था वहाँ पर वो चांद और तारे का निशान लगा दिया जाता था, अगर कोई अन्य जाति का था वो अपने हिसाब से लगा लेते। हालेलुया। तो ये थी बात, तो इसलिए वहाँ पर लगाए जाते थे। और आज जो लोग हैं अपने घरों में लेकर आ रहे हैं और सोचते हैं फिर परमेश्वर हमारी लाइफ में काम नहीं कर रहा। काम कैसे करेगा?
आप वचन को तोड़ रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सोचिए, परमेश्वर ने तो वो कचरा जो है वहां पर फेंक कर आए, इतना इतनी इतनी देर तक वो अपने कंधों पर उठाकर चलते रहे उस कचरे को, और वहां पर फेंका, और वही कचरा आप जो है अपने घरों में ले आकर उसके आगे सर झुका रहे हैं, उसको देखकर परमेश्वर को याद कर रहे हैं। तो सोचिए, क्या परमेश्वर इस बात से खुश होगा? कभी भी नहीं। आप जो है जाने अनजाने में उस वचन को तोड़ रहे हैं। प्लीज अवेयर हो जाइए। आपका काम है परमेश्वर के वचन को सही रीति से लेना और लोगों तक पहुंचाना। अगर आप वचन को सही रीति से लेंगे नहीं और लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम करेगा? मेरे को भी नहीं पता था, मेरे घर में खुद स्लीप लगी हुई, मेरे को भी नहीं था, मगर जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, समझा और सुना, तब आप मेरे को पता चला ना। किसी भी, देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपने गुनाह को मानता हूँ, परमेश्वर के आगे तौबा करता हूँ कि परमेश्वर, मैं ये काम करता था मगर आज मैंने ये काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने करैक्टर पर, अपने नए स्वभाव में एंट्री स्टार्ट कर दी। हालेलुया। अब मैंने पुराने स्वभाव को क्या किया है? छोड़ दिया है। इसलिए हमें भी वही काम करना है जो परमेश्वर में आकर हमें करना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं। मुझे पता है कि अगर आप अपनी लाइफ में इस बात को नोटिस करेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देख रहे रहे हैं और देखेंगे, उनको तब पता चलेगा कि हम सच में ये काम कर रहे हैं। हम उस सलीब को देखकर परमेश्वर को याद कर रहे हैं, उसके आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस सलीब के आगे। क्या हम मूर्ति पूजक नहीं है? उनको पता चल जाएगा, वो तौबा करेंगे इस बात से। हालेलुया। जब वो तौबा करेंगे, वो उस शरापों से मुक्त होंगे, और आगे से जब सलीब दिखाई देगी उसके आगे सजदा नहीं करेंगे, उसके आगे सर नहीं झुकाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप उस शराब से जो है फ्री हो चुके हैं। अब आप उस बंधनों से फ्री हो चुके हैं। तब आपकी लाइफ में वही आशीषें आती हैं जो जो अब्राहम के टाइम पर परमेश्वर ने कही थी। वो शराब जो है प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर ख़त्म कर दिए हैं। आपका काम है उस वस्त्र जो परमेश्वर ने आपको बैप्टिज्म लेने के बाद दिए हैं, नए पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में एंटर करना है और मूर्ति पूजा नहीं करनी। आप जाने अनजाने में भी मूर्ति पूजा मत करिए। अगर आप सलीब को देखकर प्रार्थना कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं, उसके आगे सजदा कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, तो मूर्ति पूजा है ये। प्लीज़ स्लीप को उठाइए और बाँह पर क्या करना है? वचन को लगाइए, और जब भी कोई आपके पास आएगा वो वचन पढ़ेगा और वो उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है, मैं अपना वचन बेचकर उसे चंगा करता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी स्लीप बेचकर तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा। हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि जो पुरानी वीडियो थी उसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जो है फ्री होते जाएंगे और नए करैक्टर में हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और जैसे जैसे हम नए करैक्टर में बढ़ेंगे, वही आशीषें जो अब्राहम की लाइफ के ऊपर थी वो यकूब की लाइफ पर आई, और वही आशीषें हमारी लाइफ पर प्रभु यीशु मसीह जब ट्रांसफ़र करेगा, आपको पता चलेगा कि सच में अब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर के बड़े हाथ को आप लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन के बीच में ही रहना होगा। परमेश्वर अपने वचनों से अगर बंधा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमें भी उसके वचनों में रहकर चलना होगा। परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी काम नहीं करेगा। अगर हमें ये पता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो आपको वचन जो है वो बोलना है। आपने अपने घर में कोड़ा थोड़ा लेकर आना है। अब यीशु ने कोड़े खाए तो हम अपने भी कोड़े मारने स्टार्ट कर दिए तो हम चंगे हो जाएंगे? नहीं है ना। वचन काम करेगा। तो इसलिए क्या करना है, हमें जो है परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा हुआ है कि जो सलीब है वो श्रापित है, तो उस सलीब को श्रापित ही रहने देना है। वो अच्छी चीज़ नहीं है कि उसे आप गले में लटकाएं।
तो इसलिए हमें जो है ध्यान देना है इस चीज़ पे। अगर परमेश्वर ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, आप वचन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कोड़े थोड़ा अपने लगाने लगे या 10 आदमी, अगर ऐसी बात है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए तो 10 आदमी से आप कोड़े खा लीजिए, अब चंगे होते हैं? देखते हैं, नहीं होंगे। क्योंकि आप वचन को डिक्लेयर करेंगे तब आप चंगे होंगे, और वचन ही है जो आपको छुड़ाता है। आपकी लाइफ में बड़े कार्य जो है वचन करेगा, शैतान नहीं। शैतान जो है आपको भरमा सकता है, आपको पाप में लेके जा सकता है, मगर परमेश्वर का वचन है वो आपको छुड़ाता है, बांस से खींच कर लेकर आता है उस जगह पर जहाँ पर आपको होना चाहिए। अगर आप वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर आपको मुक्त करेगा उन पापों से, उन जो आपके पीढ़ियों से चल रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों तक होने वाला था, उससे क्या करेगा? मुक्त कर देगा, आपको छुड़ा लेगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के वचन को अहमियत दीजिए। जो परमेश्वर के वचन है उसको डिटेल में पढ़िए। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को पता था, पहले मेरे को भी नहीं पता था। जब मैंने पढ़ा और सुना, और तब मेरे को पता चला कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर जो है अपने वचनों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। सोचिए, अगर परमेश्वर ने चाहा कि मैं जो है इजरायलियों को बचाऊं, क्या परमेश्वर ने उसे बंदवाई में नहीं डाला? वो मिस्र में गुलाम बन के रहे। सोचिए, क्यों? क्यों? उनको बचाने के लिए परमेश्वर अपने वचन को बचाने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मूर्ति पूजा करने से आप परमेश्वर को, अगर सलीब के आगे माथा टेकने से, सलीब घर में लगाकर या अपने गलों में लटका कर या यीशु की मूर्ति बनाकर, मरियम की मूर्ति बनाकर उसके आगे सजदा करेंगे, तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। धोखे में आप। प्लीज़ इस धोखे से निकल जाइए। शैतान जो है बहुत चालाक है, उस कचरे को वहीं रहने दीजिए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा था। हालेलुया। उसे फिर से वहाँ पर निपट लेकर आइए जहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने उठाया था। मेरा विश्वास है कि आप जो ये वचन सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है हील हो रहे हैं, उनकी आत्मा जो है साफ हो रही है, और वो वचन के द्वारा अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि वो हीलिंग, वो परमेश्वर का फजल, वो परमेश्वर का मसा हमारी लाइफ में काम कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में बने रहिए और परमेश्वर के वचन को अहमियत दीजिए। सबसे ज़्यादा परमेश्वर का वचन जरूरी है, और इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अपने घरों में परमेश्वर के वचन को लगाइए, ताकि जब लोग आए आपको बस ये ना समझे कि ये मसीह बन गया। स्लीप देखकर तो यही सोचेंगे जब बस मसीह बन गया, क्रिश्चियन बन गए, बस इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, इनको पैसे दिए होंगे, बस ये बातें। मगर जब जो वचन लगा होगा वो पढ़ेंगे, और अगर वही वचन उनकी लाइफ में कार्य कर गया तो छुड़ाए जाएंगे। उनको पता चलेगा कि सच में परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो अपने वचन के द्वारा छुड़ाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरा है। आज आपको पता चल गया है कि हमने क्या करना है। हमने मूर्ति पूजा नहीं करनी है। हम जाने अनजाने में भी अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं उसे छोड़ना है, ताकि परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में बड़ा कार्य कर सके। अगर परमेश्वर ने अपनी योजना अब्राहम की लाइफ में पूरी की, तो इसका मतलब ये है वो आपकी लाइफ में भी पूरी करेगा। उसका वचन है, उसने कहा कि मैं तेरे वंशों तक मैं तुझे आशीष दूंगा। तो कब देगा वो आशीष? अगर आप शराब में नहीं होंगे। तो इसलिए आपको शराब से क्या करना है? छूटना है। ये पहले आज हमने मूर्ति पूजा के बारे में बात की। आने वाले समय में हम बहुत सारी आगे और भी जो पाप है उनको छोड़ने के बारे में बात करेंगे, ताकि परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में बड़ी रीति से काम कर सके। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो जब भी आप सुनेंगे, आपको नई ग्रेस, एक नई पावर जो होती है परमेश्वर की, वो मिलेगी।
और आप अपने घर में वचनों को लगाएंगे, ना कि स्लीप को। और परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है और बढ़ा रहा है बड़ी रीति से। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितना समय हमें दिया, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए, इस वचन के भेद के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप जो हैं दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुआ है पिता परमेश्वर, हमें उस पापों से मुक्त कर पिता परमेश्वर। आगे से हम ये पाप कभी नहीं करेंगे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अपना सिर तेरे आगे झुकाएंगे। हमें किसी हुई इंसान की बनाई हुई मूर्त के आगे सर नहीं झुकाएंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारी लाइफ पे दे, अपना मस्सा हमारी लाइफ पे भेज पिता परमेश्वर। हम तुम्हारे वचनों पर सही रीति पर चल सके पिता परमेश्वर। और आपके वचन ग्रहण करते हुए, अगर हमें आपने महिमा के वस्त्र दिए हुए हैं और आप हमें नए स्वभाव में चला रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि हम नए स्वभाव में एंटर करके पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।